कहा जाता है कि जो लोग अपने इतिहास, उत्पत्ति और संस्कृति के ज्ञान के बिना है, वो उस पेड़ की तरह है जिसकी जड़ ही न हो। इतिहास और इतिहास बोध दोनों जरूरी हैं। लेकिन राजनीतिक चर्चा में जब भी इतिहास आता है, विवाद, सवाल और वोट की सियासत सबको खबरदार कर देती है। यही आज संसद में हुआ है, कल भी होगा। कल चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू होगी, जिसमें विपक्ष 12 राज्यों में चलते एसआईआर का मुद्दा उठाएगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर आज लोकसभा में चर्चा हुई है। शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जो गीत 150 वर्ष से देश की आत्मा का हिस्सा है, उस पर आज बहस की वजह केवल पश्चिम बंगाल का चुनाव है। सवाल है कि चर्चा चुनाव की वजह से है तो इसमें बीजेपी को फायदा कैसे होगा। वो पूरा गणित आपको हम बताएंगे, जो कहता है कि बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम हितैषी बताकर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट पर निशाना साध रही है। लेकिन पहले वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू को घेरा, उसे आपको सुनाते हैं। अंग्रेजों की साजिश के खिलाफ ढाल बना वंदे मातरम। उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया, और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वंदे मातरम सपूतों के बलिदान का मंत्र था। ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का एक मंत्र था, और वो मंत्र वंदे मातरम था। वंदे मातरम की हिंदुस्तान के लिए अहमियत बताते प्रधानमंत्री ने अचानक एक सवाल दागा और पूछा, वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। 1 घंटे के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम का 121 बार नाम लिया, बंगाल का 17 बार, कांग्रेस का 13 और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री का जिक्र 7 बार किया। दावा किया कि देश को धर्म के आधार पर बांटने वाले जिन्ना के सामने झुककर जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम लीग के दबाव की वजह से कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इस गीत के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया, क्योंकि उनमें देवताओं की स्तुति थी और उस पर मुस्लिम लीग को आपत्ति थी। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को
वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। नेहरू जी ने तो प्रधानमंत्री का आरोप है कि वंदे मातरम को टुकड़ों में बांटकर इसकी मूल भावना कमजोर कर दी गई। इसके लिए उन्होंने एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा किया, ये कहते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुस्तान की सभ्यता के प्रतीक गीत को सांप्रदायिक मानकर उसे खंड खंड कर दिया गया। वंदे मातरम की जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। कांग्रेस कहती है कि नेहरू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि गीत भारत के सभी वर्गों समुदायों को मान्य हो। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से दावा किया गया कि नेहरू की तरफ से ऐसा उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया, जिसमें वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया, ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के निशाने पर अक्सर जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, जिन्हें कश्मीर से लेकर चीन से हार तक के लिए बीजेपी कसूरवार ठहराती है। वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री का जवाहरलाल नेहरू पर नया निशाना ऐसे वक्त में आया जब सोनिया गांधी 2 दिन पहले ही कह चुकी हैं कि बीजेपी का असली मकसद नेहरू की विरासत को मिटाना है। While we welcome ongoing analysis of his contributions, what is not acceptable is the systematic attempt being made to denigrate, distort, demean, and defame him. The sole objective of this is to not only diminish him as a personality. बीजेपी अक्सर जवाहरलाल नेहरू को ये कहते हुए निशाना बनाती है कि उनकी विरासत को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ने सरदार पटेल से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत को भुलाया। वंदे मातरम पर पीएम का नेहरू पर नया वार नौजवान पीढ़ी को इसी बारे में बताने की कोशिश माना जा रहा है।